ऑप्शन चेन का, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ऑप्शन चेन सिलेक्ट किया, उसके बाद जो डेटा आया है वो डायरेक्टली निफ्टी का आया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन निफ्टी का रखा है क्योंकि बहुत सारा डेटा सामने आ जाता था, इसलिए मैंने डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन करके रखा है। तो यहाँ पे निफ्टी का सिलेक्शन है ऑलरेडी, यहाँ पे एक्सपायरी सिलेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे जो भी डेटा आएगा इसमें सारी एक्सपायरीज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है स्पेसिफिक एक्सपायरी, तो यहाँ पे मैं जून एक्सपायरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। और बिल्डअप भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, कौन सा बिल्डअप चाहिए आपको। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया फ्रेश सेलिंग, मुझे कॉल राइटिंग देखने हैं कहाँ पे हुए हैं निफ्टी में, तो उस हिसाब से ये डेटा आएगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर जो है ये टॉप सी मतलब ये कॉल राइटर्स का डेटा है, और नीचे जो टेबल है ये पुट राइटर्स का डेटा है। ठीक है, तो ऊपर जो आपको दिख रहा है इसमें आपको एक्सपायरी दिखेगा, बिल्डअप दिखेगा, नेट ओआई जो है वो दिखेगा, इंट्राडे में जो चेंज हुआ है वो दिखेगा, ओआई चेंज कितने परसेंट है और प्राइस चेंज कितना परसेंट चेंज हुआ है। ठीक, ऐसा ये एक ही कॉलम में आपको आएगा, और नीचे ग्रैंड टोटल भी आएगा, तो आप टोटल लगा सकते हो कि इंट्राडे में कितना ओआई चेंज हुआ है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे अभी जो है सॉर्टिंग जो है वो नेट ओआई पे है, तो सबसे ज़्यादा पोजिशनल राइटर कहाँ पे बैठे हुए हैं, 18700 पे बैठे हुए हैं। और इंट्राडे में अगर देखना चाहूँगा तो इंट्राडे में अगर मैं क्लिक करता हूँ चेंज ओआई पे, तो इंट्राडे में क्या हुआ, 18600 पे सबसे ज़्यादा राइटर आए हैं। ठीक है, तो एक स्ट्राइक नीचे आ चुके हैं ऑलरेडी और ये बेरिश मूव है। ठीक है, तो 18700 से 18600 पे नए कॉल राइटर आ चुके हैं। आप ओआई चेंज देख सकते हो, 224% का ओआई चेंज हुआ है, बल्कि 18700 पे सिर्फ 47% का ओआई चेंज हुआ है। तो जो राइटर्स आए हैं उन्होंने अच्छा खासा ओआई डेवलप किया है 18600 पे। तो सबसे ज़्यादा 18000 पे पुट राइटर पोजिशनल राइटर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर चेंज ओआई पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या पता चलेगा कि 18300 पे जो राइटर्स है वो नए राइटर्स आके बैठ गए हैं। ठीक है, तो 103% का ओआई चेंज हुआ है यहाँ पे। ठीक, तो इस तरह से ये डेटा आप फिल्टर कर सकते हो, और ये जो है ये आपको एक साथ दिखाई देगा कि कैसे ओआई चेंज हुआ है। तो नेट ओआई जो है आप देख सकते हो इतना है, और नेट पुट का ओआई यहाँ पे इतना है। जो इंट्राडे में कॉल ओआई चेंज हुआ है वो इतना चेंज हुआ है, और पुट ओआई इतना चेंज हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉल राइटिंग ज़्यादा है या पुट राइटिंग ज़्यादा है, तो नंबर से ही आपको पता चल जाएगा कि क्या ज़्यादा है। ठीक है इसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, ये जो है ये यूनिक सिलेक्शन आप कर सकते हो। यहाँ पे यूनिक सिलेक्शन कैसे करना है आपको, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। अभी जो पोजिशनल राइटर है वो हमेशा स्ट्राइक नहीं देखते, वो जोन देखते हैं। ठीक है, जोन देख के उसके बाद वो अपना पोजीशन क्रिएट करते हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि 18700 के ऊपर नहीं जाएगा, वो बोलेंगे 18700 18800 ये एक जोन है, या 18600 से 18750 एक जोन है। ठीक है, तो उनका एक जोन रहता है। तो अगर मुझे जोन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, 18600 पे कॉल राइटिंग है, उसके बाद 18700 पे कॉल राइटिंग है, उसके बाद 18650 पे कॉल राइटिंग है। ठीक है, तो अगर मुझे जोन चाहिए तो मेरे पास जोन क्या है, 18600 से 18700 एक जोन है, तो मुझे कंबाइन ओआई चाहिए। ठीक है, और कंबाइन ओआई ये दो स्ट्राइक का सारे एक्सपायरीज में चाहिए। तो मैं वो कैसे करूँगा, यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे डालना है 18700, इसको मैं ओनली करूँगा, एक स्ट्राइक मैंने सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद मुझे चाहिए 18600। तो यहाँ पे मैं ओनली पे क्लिक नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं ये चेक्स बॉक्स के ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो स्ट्राइक्स आपको दिख रहे हैं, तो दो स्ट्राइक का डेटा मिला के ये आपको कंबाइन ओआई सारे एक्सपायरीज में दिखा रहा है। ठीक है, सारे एक्सपायरीज में 15, 22, 29, 6, 27, 31 सेम मुझे पुट राइटिंग का डेटा देखना है। तो अभी पुट राइटिंग का जोन क्या है, यहाँ पे 18300 है, और डायरेक्ट 18000 है, और 18250 है। ठीक है, तो अगेन मैं बोल सकता हूँ 18200 से 18300 का एक जोन है, उस जोन का मुझे कंबाइन ओआई चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा 18200 ओनली, एंड उसके बाद 18300। 18200 18300 ये मैंने एक जोन कर लिया। तो ये पर्टिकुलर जोन में कितना ओआई डेवलप हो चुका है ये सारा डेटा आपके पास आ गया। तो पोजिशनल राइटर्स है 27 लाख का ओआई है,
पोजिशनल राइटर्स का, उसमें 10 लाख का आज एडिशन हुआ है। पुट राइटर्स का सिर्फ 14 लाख का हुआ था और आज एडिशन कितना हुआ, सिर्फ 3 लाख का एडिशन है। तो ये सिनेरियो क्या बता रहा है आपको, कॉल राइटिंग ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, ठीक है। कोई न्यूज़ आती है तो ही ये रेजिस्टेंस निकल जाने के चांसेस है, वैसे चांसेस कम है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे स्ट्रांग बिल्डअप हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑप्शन चेन का डेटा आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर मुझे चाहिए तो यहाँ पे मैं ये भी देख सकता हूँ कि फ्रेश बाइंग किस में हुई है, ठीक है। तो मैं फ्रेश बाइंग के ऊपर क्लिक करूँगा तो डेटा देखते हैं कहाँ पे आया है। तो ये फ्रेश बाइंग का डेटा है। अगेन ये सारे OTMs आपको दिख रहे हैं। तो वही जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि क्रेडिट स्प्रेड, OTM बाय करके ATM शॉर्ट करना, जो क्रेडिट है वो राइटर्स को मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम खाने को मिलेगा उसको। तो OTM यहाँ पे बाय हुए हैं मैक्सिमम। सेम वे इसमें भी वैसा ही होगा। यहाँ पे देखते हैं पुट में क्या हुआ है। तो पुट में 18,600 का पुट बाय है, 18,800 का भी है, 18,500 का भी है, 18,400 का भी है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़े आसपास वाले पुट बाय किए है। तो क्योंकि सिंग हाई क्रिएट हुआ है तो इन्होंने चांस लिया होगा कि अगर पुट में मुझे मिलता है गैप डाउन तो प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। तो इस हिसाब से भी आप ये देख सकते हो। सेलर्स एग्जिटेड का भी डेटा इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर सेलर्स एग्जिटेड में यहाँ पे कोई राइटर एग्जिट नहीं हुआ, कॉल राइटर कोई भी एग्जिट नहीं हुआ है, पुट राइटर देख सकते हो कौन कौन से निकल गए। तो ये OTM वाले पुट राइटर्स है जिन्होंने अपना पोजीशन छोड़ा है, मतलब इन्होंने क्या किया होगा, अपना प्रॉफिट बुक किया होगा क्रेडिट स्प्रेड में, ठीक है। यहाँ पे एक 18,700 वाला देख सकते हो आप, पुट राइटर छोड़ के गया है। ये पुट राइटर जो है ये छोड़ के गया है तो ये मार्केट का बेस वीक हो गया, ठीक है। 18,700 का पुट राइटर छोड़ के गया। जो 18,700 पे पुट राइटिंग कल के दिन में हुई थी, परसों के दिन में हुई थी, उन्होंने अपना पोजीशन छोड़ दिया है। तो यहाँ पे पुट राइटर निकल चुका है। तो इस हिसाब से ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो ऑप्शन चेन में। तो यहाँ पे OI स्नैपशॉट जो है ये मैंने नया डेवलप किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट निफ्टी का बाय डिफ़ॉल्ट निफ्टी सिलेक्टेड है। यहाँ पे फ्यूचर्स देख सकते हो आप, फ्यूचर्स में क्या पोजीशन बनी है उसका डेटा आपके सामने आएगा। कितना ओपन इंटरेस्ट था, कितना OI चेंज हुआ, परसेंट OI चेंज कितना है। सिलेक्ट एक्सपायरी देख सकते हो आप। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सपायरी सिलेक्ट करना है। तो अभी आने वाली एक्सपायरीज हम सिलेक्ट करते हैं। 15 का एक्सपायरी, उसके बाद मेरे हिसाब से 22 का है, 22 का है, और उसके बाद मंथली का है। तो ये 3 एक्सपायरीज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो तीनों एक्सपायरीज का डेटा मेरे सामने आएगा, मंथली, 2 वीकली और 1 मंथली। इस हिसाब से मैंने इसको सिलेक्ट किया है, ठीक है। टोटल कॉल OI चेंज कितना है वो यहाँ पे दिखेगा आपको तीनों एक्सपायरीज में। टोटल पुट OI चेंज कितना है वो दिखेगा तीनों एक्सपायरीज में। इंट्राडे में जो OI चेंज हुआ वो दिखेगा आपको तीनों एक्सपायरीज में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 15 की एक्सपायरी में 50 लाख का OI जनरेट हुआ, पुट का सिर्फ 21 लाख का OI जनरेट हुआ है, ठीक है। तीनों एक्सपायरीज में हाईएस्ट स्ट्राइक कौन सा है जिससे सबसे ज़्यादा OI है। तो 15 की जो एक्सपायरी है उसमें 18,700 पे है हाईएस्ट OI स्ट्राइक, ठीक है। ये हम CE की बात कर रहे हैं, HCE मतलब हाईएस्ट CE OI स्ट्राइक। तो ये 18,700 का स्ट्राइक है। जो 22 का है उस पर 19,000 है, और जो मंथली का है उस पर भी 19,000 की स्ट्राइक है, जिसमें सबसे ज़्यादा OI है। OI कितना है ये आप यहाँ पे देख सकते हो, 15 लाख का OI है, यहाँ पे 755, यहाँ पे 41 लाख का OI है। जो इंट्राडे में राइटर आए उन्होंने क्या किया, CE राइटर जो आए उन्होंने 18,700 छोड़ के 18,600 पे कॉल राइटिंग चालू कर दी 15 तारीख पे। यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, लेकिन मंथली में चेंज हुआ, 18,900 पे आ गए, तो एक स्ट्राइक नीचे आ गए यहाँ पे। तो 15 और मंथली की स्ट्राइक में दोनों राइटर्स एक स्ट्राइक नीचे आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो OI चेंज कितना हुआ है वो भी मिलेगा।
अभी हम पी की बात करते हैं, तो पी में क्या है 18700 पे, तो यहाँ पे 18700 दोनों जगह पे है। 18200 जो 22 तारीख का है उसमें जो पी राइटर है वो नीचे है और बैठा हुआ, और मंथली में तो सीधा 18000 पे है। ठीक है, जो इंट्राडे में राइटर्स आए वो कहाँ पे आए, ये 18700 पे पी राइटर था और ये सीधा 18300 पे आ चुके हैं अभी। तो ये बहुत ज़्यादा बेरिश सिग्नल है, पुट राइटर का कन्विक्शन कम हो चुका है, तो ये नीचे आ चुके हैं। यहाँ पे 18200 पे थे, यहाँ पे 18600 पे चले गए। तो जो 22 वाले हैं उन्होंने क्या किया, आईटीएम पुट राइटिंग करने की कोशिश की है, देखते हैं ये सक्सेस होता है कि नहीं तो ये ट्रैप भी हो सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, 18000 की पुट राइटर सीधा आ गए 17800 पे। ठीक है, तो ये जो सिग्नल्स है ये आपको यहाँ पे पता चलता है कि ऑप्शन पोजीशंस कैसे बिल्डअप हो रहे हैं, राइटर्स पोजीशन कैसे स्विच कर रहे हैं अपने। ये अगर आपको पता चल गया तो इस हिसाब से आप एटलीस्ट ये गेस कर सकते हो कि राइटर्स पोजीशन के हिसाब से आप ये गेस कर सकते हो कि मार्केट मूवमेंट कैसे हो सकता है। ये साइडवेज हो सकता है या डाउनफॉल हो सकता है या ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये एक एक्सपायरी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मुझे 15 का देखना है तो मैं यहाँ पे 15 सिलेक्ट करूँगा। 15 का सिलेक्ट करने के बाद ये सीधा आपका एक स्नैपशॉट आ जाएगा आपके सामने। कल का डेटा तक क्या था, आज का डेटा क्या है, कल के डेटा में और आज के डेटा में क्या चेंज हुआ। तो कल का डेटा था कौन सा, 15 जून की मैं बात कर रहा हूँ। 15 तारीख के एक्सपायरी में कल के दिन में 63 लाख का कॉल राइटिंग था, आज वो हो गया 113 लाख। ठीक है, पुट राइटिंग 48 का था, 69 हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कॉल राइटिंग ज़्यादा हुआ, पुट राइटिंग उसके हिसाब से कम हुआ। कल के दिन में 18700 भी कॉल राइटर थे, आज के दिन में 18700 के ऊपर है। पी स्ट्राइक में 18700 ही है, 18700 ही है, 18700 है, 18600 है। तो यहाँ पे कॉल राइटर का कन्विक्शन जो है वो पकड़ के रखा है उन्होंने, लेकिन पुट राइटर्स ने क्या किया, अपना पोजीशन नीचे कर लिया। 18700 का पुट राइटर 18600 पे जा चुका है और 18700 का जो COI है वो 18300 पे आ चुका है। ठीक है, तो ये जो है पुट राइटर आप देख सकते हो यहाँ पे 18700 है। ये एक सेकेंड, 18700 यहाँ पे जो पोजिशनल राइटर है 18700 पे बैठे हुए हैं। जो कॉल राइटर्स जो पुट राइटर्स नए आए हैं उन्होंने क्या किया, 18700 से सीधा 18300 पे आ चुके हैं। कॉल राइटर्स कहाँ पे अपना पोजीशन पकड़ के बैठे हुए 18700 पे, लेकिन जो नए राइटर्स आए उन्होंने क्या किया, 18700 से 18600 पे आ चुके हैं। तो ये मुझे क्या सिग्नल दे रहा है, दिस इज अ बेरिश सिग्नल। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी सिग्नल आपको देखने हैं या जो भी गेस करने हैं सिग्नल वो क्या है। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपके लिए, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसको, इस डेटा को कैसे पढ़ना है आपको, आप एक्सपायरी वाइज देख सकते हो। अभी यहाँ पे सीधा मुझे क्या करना है, बैंक निफ्टी सिलेक्ट करना है, बैंक निफ्टी। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी का आया। अभी आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में क्या क्या चेंज हुआ, उस हिसाब से सेम मैंने जैसे निफ्टी का बोला आपको वैसे ही आप एनालिसिस कर सकते हो। जो COI स्ट्राइक है 44,000 में है, 15 तारीख में 45। ठीक है, जो इंट्राडे में चेंज हुआ वो भी सेम ही ऑलमोस्ट, लेकिन मंथली में ये नीचे आ चुके हैं। पी में क्या हुआ है, पी में आप देख सकते हो कि जो OI स्ट्राइक है 44, 43, 42,500, 4300, 4400। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको देख सकते हो।